दोस्तों हम सब जानते हैं कि फायर से कितना बड़ा नुकसान होता है। यानी कि हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाता है। तो क्या हम इस नुकसान से बच सकते हैं या हम इस नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं कि अगर हम और आप अवेयर हो जाएं अबाउट फायर। समझाने की कोशिश करता हूं कि फायर फाइटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। हालांकि मैं इस पीपीटी में आपको केवल फायर अलार्म की बात करूंगा, नेक्स्ट पीपीटी में आपको फायर फाइटिंग की बात करूंगा। तो समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टाइप ऑफ लाइफ सेफ्टी प्रेजेंटेशन बाय कोच अनिल सैनी। वाई फायर अलार्म सिस्टम, लाइफ सेफ्टी एंड अर्ली डिटेक्शन, कंट्रोल, एक्सवेशन, प्रोटेक्ट। देखिए फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। जैसे ही किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां पे सबसे पहले स्मोक क्रिएट होता है। वो स्मोक को हमारे डिटेक्टर्स सेंस करते हैं और उसके बाद पैनल में सिग्नल देते हैं। पैनल बजा देता है हूटर और हूटर बजता है फिर आपके कानों में। तो जैसे आपके कानों में हूटर बजेगा तो आप बिल्डिंग छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। तो ये फायदा होता है फायर अलार्म सिस्टम का। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फायर साइंस फंडामेंटल। फायर टेट्राहेड्रन यानी कि फायर लगने का, आग लगने का कारण क्या है? तीन कारण है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। जब भी ये तीन चीज मिल जाएंगी तभी समझिए कि आग लग जाएगी। और इन तीन चीजों में से किसी भी एक चीज को आइसोलेट कर दोगे तो फायर कंट्रोल भी हो जाएगी। ठीक है। चौथा है स्मोक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, फोटो इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन बीम डिटेक्टर एंड एस्पायरेटिंग। देखिए स्मोक डिटेक्शन सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो पहले स्मोक ही क्रिएट होता है, जनरेट होता है। तो जैसे ही स्मोक जनरेट होगा तो स्मोक डिटेक्टर हमारे उस स्मोक को सेंस करेंगे और पैनल के थ्रू हूटर बजा देंगे। तो ये किस तरह का होता है ये समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक की मैं अगर बात करूं तो आयोनाइजेशन होता है, बीम डिटेक्टर्स होते हैं। बीम डिटेक्टर क्या होते, कैसे काम करते हैं? जैसे सपोज करो आपका बहुत बड़ा होल है और उसकी हाइट बहुत बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा कि आप एक पार्ट इधर लगा दोगे, उसका रिफ्लेक्टर और रिसीवर इस तरफ लगा दोगे। जैसे उसके बीच में स्मोक आएगा तो दोनों की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, पैनल में सिग्नल जाएगा और हूटर बच जाएगा। ऐसे काम करता है। एस्पायरेटिंग गैस द सिस्टम, अल्ट्रा अर्ली डिटेक्शन है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हीट डिटेक्शन सिस्टम, हीट डिटेक्टर्स कैसे होते हैं? जैसे सपोज करो आपका किचन है तो किचन में तो हमेशा धुआं रहेगा, अगर आपने वहां पे स्मोक डिटेक्टर लगा दिया तो होटल ही बच जाएगा। ऐसे ही मैं बेसमेंट की बात करता हूँ जहां पार्किंग है, गाड़ी से धुआं निकलता रहता है। तो ऐसी जगह जहां नॉर्मली आप देखेंगे कि या तो बहुत सारा डस्ट रहता है या ये कहिए कि थोड़ा बहुत स्मोक रहता है, तो वहां पे हम हीट डिटेक्टर यूज करते हैं। हीट डिटेक्टर कैसे काम करता है? हीट डिटेक्टर जैसे ही आग लगेगी उसके पास में टेम्परेचर वो सेंस करेगा और पैनल में सिग्नल देगा, हूटर बच जाएगा। फायर अलार्म सिस्टम टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है यार, इसमें क्या क्या डिवाइस होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम में आप देखेंगे कन्वेंशनल फायर सिस्टम है और यहाँ पे आप देखेंगे ये एड्रेसिबल है। कन्वेंशनल में क्या होता है, आपके ये डिटेक्टर्स हैं, हीट डिटेक्टर्स हो सकते हैं और आपके स्मोक डिटेक्टर्स दोनों हो सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ बीच में एक एमसीपी है, हम इसको मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह के आपको हूटर दिख रहे हैं, ये बेल टाइप का है और ये फ्लैशर है। यानी कि ये आपको साउंड भी करेगा और आपको ये फ्लैश भी देगा। तो आप अगर सपोज करो अंधेरे में भी हैं, कोई अगर सपोज करो सुन नहीं पा रहा है तो देख पाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। जैसे यहाँ फायर होगी तो स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा, स्मोक को सेंस करेगा और उसके बाद में पैनल को सिग्नल देगा, पैनल ये हूटर बजा देंगे। एमसीपी क्यों लगाते हैं? एमसीपी इसलिए लगाते हैं, अगर सपोज करो फायर हुई है आपने देख ली तो आप एमसीपी में का एक ग्लास होता है, ये वाला ग्लास, या तो पहले तो ग्लास ही तोड़ते थे, अभी तो उसमें बटन है आप प्रेस कर सकते हो तो हूटर बच जाएगा। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम डिवाइस पैनल डिटेक्शन लो कॉस्ट। कन्वेंशनल सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं? कन्वेंशनल सिस्टम जहां छोटी जगह है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं है, कम जगह है और आपका एस्टिमेट कम है, तो वहां पे हम कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम यूज करते हैं। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है बट इसकी कमी क्या है कि ये आपको जोन का एड्रेस बताएगा। एक तरह से अगर आपके सपोज करो 5वें फ्लोर पे फायर हुई है तो आपको फ्लोर का तो बता देगा ये नाम, बट फायर का पॉइंट नहीं देगा। तो इसकी ये कमजोरी है, बट कॉस्ट इसकी लो है। ठीक है। बात कर लेते हैं एड्रेसेबल की। एड्रेसेबल फाइल सिस्टम, ईच डिवाइस हैज यूनिक एड्रेस। यानी कि एड्रेसेबल सिस्टम की क्या क्वालिटी है, ये थोड़ा महंगा जरूर है बट आपको ये हर एक डिवाइस का एड्रेस दे देता है। या ये कहिए कि आपको सपोज करो 5th फ्लोर पे फायर हुई है तो 5th फ्लोर पे कौन से रूम में फायर हुई है ये उसका भी एड्रेस देता है। यानी कि
फायर पॉइंट मिल जाता है इमीडिएटली। इसीलिए ये सिस्टम ज्यादातर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज करते हैं या कमर्शियल एक्टिविटीज जहां पे है वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं। बात कर लेते हैं इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रेसेबल सिस्टम। इसमें ये एक तरह से एड्रेसेबल सिस्टम का पार्ट है। इसकी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, अभी आपको ज्यादा क्लियरिटी भी नहीं आएगी। वायरलेस एंड हाइब्रिड सिस्टम, ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस के ऊपर। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल और एड्रेसेबल की, ये दोनों सिस्टम वायर हैं, यानी कि यहाँ पे हम केबल का यूज करते हैं। बट अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, किस सिस्टम की, वायरलेस की, तो वायरलेस सिस्टम की क्या क्वालिटी है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। यहाँ पे हमें कोई कंड्यूटिंग या केबल्स की जरूरत नहीं होती। सिस्टम नो डाउट काम करता है, हमने बहुत जगह यूज किया है, बट आज की तारीख में फायर ऑफिसर्स इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ये देखिए ये कंट्रोल पैनल है। आप जैसे मैंने उसमें भी दिखाया आपको, मैं यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये मेरा एड्रेसेबल सिस्टम है, ये इसकी प्रोग्रामिंग डिवाइस है। ये आप देखेंगे डिटेक्टर्स है, हीट भी हो सकता है, स्मोक भी हो सकता है। हाँ, ये आप ध्यान रहे कि एक पैनल में आप हीट भी लगा सकते हैं और स्मोक भी लगा सकते हैं और बीम डिटेक्टर भी लगा सकते हैं। ये एमसीपी है, तो जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइड्स में, ऐसे ये भी काम करता है। बैटरी यूज करते हैं इसमें। बैटरी क्यों यूज करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे फायर होती है तो सप्लाई काट दी जाती है, या अगर सपोज करो फायर हुई है उस टाइम पे आपकी सप्लाई गई हुई है तो हूटर नहीं बजेगा, तो उस वजह से हम कम से कम 2 घंटे का बैकअप बनाने के लिए एक 7Ah की 2 बैटरी यहाँ पे यूज करते हैं। पैनल में यूज होती है ये आप देखेंगे। मैंने आपको एक छोटा सा श्री गणेश एंटरप्राइजेज की ये प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है। क्यों करी है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी नहीं रखते हैं। हमें करीब 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हो, आप अपनी बिल्डिंग का हमारे से ऑडिट कराना चाहते हो, या आपको कोई फायर फाइटिंग या फायर अलार्म सिस्टम लगवाना चाहते हो, या आपके पास में एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप चाहते हो उसकी एएमसी हो या वो सिस्टम बंद पड़ा है, तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, हेल्दी करेंगे और उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम मेंटेन करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल करना है, प्ले स्टोर में जाना है, AMC MEP 24/7 एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास में है तो वहां से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है और आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका सपोज करो जो भी चार्ज लगता है, आज विजिट चार्ज अगर 3000 है और आपका हमारा एमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो 3000 आपका रिफंडेबल है। और अगर आपके पास आईफोन है तो AMC MEP 24/7 ऐप स्टोर में भी जा सकते हैं। तो अब क्या सोच रहे हो, देरी मत करो, जल्दी से जाओ प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, ऐप डाउनलोड करो और अपने बिल्डिंग को का जल्दी से जल्दी चेकअप कराओ कि वो बिल्डिंग अगेंस्ट फायर फाइटिंग या फायर अलार्म से दुरुस्त है या नहीं है। थैंक यू दोस्तों।